ओम साई राम। भक्तों, अध्याय 8 में पार्ट 3 है, जो श्री साईं सचरित्र बाबा का संदेश। मैं इसे बताने जा रहा हूँ। बाबा की आज्ञा से सब चीज हुआ। मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती भी हुई है बाबा को। शिरडी में मोहिद्दीन तंबोली नामक एक पहलवान रहता था। बाबा का उससे किसी बात को लेकर विवाद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके बाद बाबा के जीवन में एकाएक परिवर्तन आ गया। अब वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए टाट के टुकड़े का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे कि गरीब अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगागिर को भी कुश्ती से बड़ा प्रेम था। एक बार जब वह कुश्ती लड़ रहे थे, तब इसी तरह का त्याग भाव उनमें भी जागृत हुआ। उस समय उन्हें देववाणी सुनाई दी कि भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इसलिए वे संसार को त्याग कर आत्म अनुभूति की दिशा में झुक गए। फिर पुनः तांबे के निकट एक मठ बनाकर अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। श्री साईं बाबा न लोगों से मिलते और न ही उनसे वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे कुछ पूछता, वे केवल उतना ही उत्तर देते थे कि दिन के समय में नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबुल वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन कर निकल जाया करते थे। नीम गांव में बहुधा बाला साहेब ढंगले के घर जाया करते थे। बाबा उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई, जिनका नाम नाना साहेब था, के दूसरा विवाह करने पर भी कोई संतान न थी। बाला साहेब ने नाना साहेब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात साईं बाबा की कृपा से नाना साहेब को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया तथा उनकी कृति दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी नाना साहेब, चांदोरकर, केशव चिदंबर तथा अन्य कई भक्त शिरडी आने लगे। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था, जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा से वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था, मानो बालों का जुड़ा हो। हफ्तों तक वे साफ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकतर दिन में उनके आसन का काम देता था। वे एक कौपिन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख हो धूनी से तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहम, इच्छाओं और समस्त विषय शक्तियों को उसमें होम देते थे। वे सदा अल्लाह मालिक का उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे, उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यही सब भक्त उनके दर्शन करते थे। सन 1912 में के बाद उनमें कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घकाल तक तकिए पे रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विभोर होकर सुंदर नृत्य और गायन भी किया करते थे। ओम साई राम। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले।
ओम साई राम। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए।